नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 22 दिसंबर 2024 हो चुका है और जो दिसंबर का माह है उसमें कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। और इस टाइम पर जो है किसान साथियों रबी का सीजन चल रहा है। और रबी के सीजन में किसान साथियों जो कुछ 75 सब्जियां इनकी बुवाई चल रही है। और वैसे तो किसान साथियों सब्जी की खेती करने में बहुत ही ज़्यादा इनकम होती है और बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है। मैंने एक वीडियो में किसान भाई से बात भी करवा करके आप लोगों को एकदम से साफ साफ समझाया गया था। उसमें किसान भाई बता रहे हैं कि हमको अच्छी खासी सब्जियों की खेती से एक मोटी कमाई देखने को मिल जाती है किसान साथियों। लेकिन समस्या यहाँ पर ये रहती है सही समय पे सही सब्जी का यदि आप लोग चुनाव कर लेते हैं तो, क्योंकि किसान साथियों वही सब्जियों की जो रेट है मंडी में, वही सब्जियों के जो भाव हैं अच्छे मिलते हैं और वही सब्जियों के जो भाव हैं किसान साथियों कम मिलते हैं। जैसे कि किसान साथियों आज जो आलू का भाव है वो कम चल रहा है, लगभग में वही है 600 से लेकर के 700 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से। और कुछ दिन पहले किसान साथियों ये जो प्रति पैकेट के हिसाब से 1000 रुपए 1100 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से हुआ करते थे। लेकिन किसान साथियों इसमें यही डिफरेंट रहता है कि जो किसान भाई अगैती सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं तो उनको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाती है। क्योंकि किसान साथियों इसका जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन मंडी के जो भाव है वो आपको एक नंबर के मिल जाते हैं। तो क्यों ना किसान साथियों आप इस सब्जियों की खेती का जो चुनाव करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी सब्जी अब हमको इस टाइम पर बोना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों इस समय पर जो जायद का सीजन आने वाला है उन सीजन की जो बुवाइयां हैं वो इस टाइम पर किसान साथियों अगैती बुवाइयां वो चालू होने लगी हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी जो है जनवरी के माह में किसान साथियों बुवाई स्टार्ट हो जाती है। अब किसान भाइयों में यही डिफरेंट रहता है कि भैया मैं कौन कौन सी ऐसी सब्जियों की बुवाई कर दें जो आने वाले समय में एक अच्छी खासी जो मोटी कमाई देखने को मिल जाए। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे डाउट क्लियर लेकर के आया हूं और आपको एकदम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो मैं बताऊंगा कि जो किसान भाई सब्जी की खेती लास्ट दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के आसपास में भी बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में किसान साथियों इस सब्जी से एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई जो है आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि इसके जो मंडी की रेट की भाव की बात करेंगे तो लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से ही देखने को मिलते हैं इसके भाव। इसके जो भाव होते हैं किसान साथियों मंडी में ज्यादा कम देखने को मिलते नहीं है। क्योंकि ये जो सब्जी है किसान साथियों सबसे ज्यादा किसान भाई जो है ज्यादा एरिया में लगाते भी नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा होती है और किसान साथी इसका जो है खेती है इसकी बहुत ही कम करते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो आज की जो खेती है किसान साथियों वो है कंकोड़ा की खेती, जिसको हम बन करेला भी बोलते हैं और खैप्सा की भी खेती बोलते हैं। तो ज्यादातर किसान साथियों हमारे यहाँ पर और जो लोकल की देहात है उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, बिहार हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, आसपास के जो लगभग में 10 से लेकर के 15 स्टेट हैं। तो यहाँ पर जो किसान साथियों इसको कंकोड़ा की खेती के नाम से ही जाना जाता है और ये वनों में भी इसकी जो बेल है वो पाई जाती है किसान साथियों। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंकोड़ा की एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आपको जानकारी और आपको बताएंगे। और आप भी कंकोड़ा की खेती करके तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं, इसके मंडी रेट क्या मिलते हैं, कब इसकी बुवाई करनी चाहिए, बेस्ट इसके वैरायटी कौन सी होती हैं, 1 एकड़ में कितना बीज डालना चाहिए, कितनी इसकी डिस्टेंस रखनी चाहिए, कितने पानी लगाना चाहिए, किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करेंगे, भूमि को तैयार करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग ये जो मन करेला की खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ की खेत से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। इससे लगभग में 1 एकड़ में बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाती है जो बन करेला होता कंकोड़ा की खेती। तो क्यों ना आप भी लगाएं कंकोड़ा की खेती, बहुत ही कम समय में कमाएं एक अच्छी खासी मोटी कमाई। तो बस बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और किसान साथियों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार साथियों, एक बार से बैक टू माय यूट्यूब चैनल।
तो किसान साथियों आज की जो वीडियो है कंकोड़ा की खेती के बारे में A to Z पॉइंट टू बाई पॉइंट से करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कंकोड़ा की खेती करके बहुत ही कम समय में लाखों रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं किसान साथियों। तो कंकोड़ा की खेती के लिए सबसे पहले आपको एकदम भूमि की चयन की बात करेंगे तो इसकी जो खेती होती है वो हमको जो ज्यादा एकदम से चिकनी मृदाएं होती हैं, क्ले सोइल जैसी होती है जिसमें जल भराव जैसी जो समस्याएं रहती हैं, उस भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे किसान साथियों। जो एकदम से चिकनी मृदाएं होती, मोटी मृदाएं होती, उसका चयन नहीं करेंगे। तो इसका चयन किसान साथियों जैसे कि बलुई दोमट मृदा हुई जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.12 तक रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसकी जो भूमि है जो इसकी जो खेती है किसान साथियों, जो रेतीली मृदाएं होती है नदी के आसपास किनारे की जो हल्की रेतीली होती है उसमें में भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मृदा का चयन करें। तो सबसे पहले किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो सबसे पहले किसान साथियों आप अपने प्लॉट की एक बार जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आप लोग करेंगे इसकी परेवट करना बहुत ही जरूरी होता है किसान साथियों। जिससे क्या होता है आपको 2 से लेकर के 3 बेनिफिट मिल जाते हैं और आपके जो भूमि होती है उसमें जो मॉइस्चर अच्छी तरीका से बनी रहती है, आपका जो बीज है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कर देंगे उसकी परेवट करने के बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे किसान साथियों, सबसे पहले आप लोग करवाएंगे एक बार जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा होता है इसको डालेंगे, जिससे कि जड़ गलन जैसी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं इसके प्रकोप से बच जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको उसी के साथ में एक होती है फोराटैक्स, उसको भी डाल देंगे। लगभग में 1 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में पर्याप्त रहती है। और ये दोनों डालने के बाद में किसान साथियों आप लोग और एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है कुछ बेसिल डोज देंगे। बेसिल डोज में किसान साथियों एकदम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करेंगे तो लगभग में आपको 8 से लेकर के 10 कुंटल देना है। और किसान साथियों वहीं पर हम या दसड़ी गोबर की खाद की बात करते हैं तो लगभग में 8 से लेकर के 10 टन देना है। इन दोनों चीजों का मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव करेंगे। छिड़काव के बाद में अच्छी तरीके से लगभग में एक बार और कल्टीवेटर की सहायता से करवाएंगे जुताई करने के बाद में अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। जैसे कि किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे तो लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम। और वहीं पर किसान साथियों एकदम नाइट्रोजन खाद की बात करते हैं तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और किसान साथियों जो पोटास होता है और तो पोटास लगभग में आपको भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जिंक की बात करेंगे तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। जो सल्फर होता है किसान साथियों उसको भी डालना बहुत जरूरी होता है। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व जो होते हैं मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों ब्रूडकास्टिंग कर देंगे। ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 बार और कल्टीवेटर से करवा देंगे जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब जो आपका जो खेत है एकदम से समतल तैयार हो जाएगा और एकदम से सीड की बुवाई करने के लिए। अब आप लोग बुवाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्ट वैरायटियों का चयन करेंगे। जैसे कि किसान साथियों इस टाइम पर कंकोड़ा 1 और कंकोड़ा 2 बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी चल रही है और इन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। और बहुत सारी बेस्ट वैरायटियां इनका आप लोग सिलेक्शन करेंगे जो हाइब्रिड हो, एक अच्छा खासा बेस्ट और मोटा उत्पादन दे सकें। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1 से लेकर के 1.25 किलोग्राम जो बीज होता है पर्याप्त रहता है। अब आप कितने एरिया में लगाएंगे ये आप पर निर्भर करता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई से पहले जो है आप लोग लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे के आसपास में जो बीज होगा उसको जो है भिगो देंगे। भिगोने से क्या होता है इसके जो ऊपर काला काला कवच होता है और ये जो है किसान साथियों थोड़ा नर्म हो जाएगा जो कि जर्मिनेट होने में आपका आसानी होगी, कम समय में अच्छी खासी तरीका से जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, इसकी करेंगे बुवाई से पहले कार्बेंडाजिम नामक से जो इससे जो है बीज को उपचारित करेंगे। लगभग में 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक रसायन लेंगे। इस प्रकार से उसको मिश्रण बना करके उसमें आसानी से मिश्रण बनाएंगे और उपचारित कर लेंगे। उपचारित के बाद में किसान साथियों अब आप लोग क्या करेंगे, जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने से पहले किसान साथियों इसकी जो बुवाई है सबसे ही ज्यादा किसान साथियों जो मल्चिंग विधि होती है जो मल्चिंग विधि होती है उसमें की जाती है, क्योंकि किसान साथियों इसकी जो है सबसे ज्यादा मंडप विधि उसी तरीका से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, आप अपने खेत में लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी जो मल्चिंग होती है उसको बनवाएंगे ट्रैक्टर से।
बनाने के बाद में किसान साथियों उसके ऊपर जो टोनल पन्नी होती है, जो प्लास्टिक मल्च होती है, उसको लगाएंगे। उसको लगाने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग क्या करेंगे, उसको लगभग में भाई काट लेंगे। लगभग में प्रति गड्ढे की जो दूरी होगी लगभग में 1 मीटर रखेंगे। और किसान साथियों जो गड्ढे की चौड़ाई होगी लगभग में आपको 15 बाई 15 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है। लगभग में गड्ढे की जो चौड़ाई होगी 15 सेंटीमीटर, जो गहराई होगी वो भी 15 सेंटीमीटर रखनी है। इस प्रकार से जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है अच्छी तरीका से पहले गड्ढे बना लेंगे। गड्ढे बनाने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग करेंगे इसकी है बुवाई। बुवाई करने के लिए किसान साथियों एक गड्ढे में लगभग में आपको 2 से लेकर के 3 सीड लगाने हैं। 3 सीड की बुवाई करना है। बुवाई के बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से आप लोग इस तरीका से बुवाई कर देंगे। और बुवाई के बाद में किसान साथियों बाद में आपको इसमें जो क्या होता है पानी की एकदम बात करेंगे तो इसमें ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा मान्य होती है, और जो कि आप काले काले पाइपों को बिछाने के बाद में दी जाती है। और आप लोग यदि आप ये जो व्यवस्था नहीं कर पाते तो आप लोग सामान्य तरीका से अपने क्यारी विध में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो पौधा धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएगा हल्का पानी देने के बाद में। और जर्मिनेट होने के बाद में किसान साथियों जब तक आपका जो पौधा 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हो जाएगा, फिर आपको एक गड्ढे में आपने जो 2 से लेकर के 3 सीड लगाए थे उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद में किसान साथियों जो आपने 1 से लेकर के 1.5 मीटर डिस्टेंस डीला था, जगह डीली थी, उसके बीच में आपको गड्ढे बना करके हिसाब से लगा देना। इस प्रकार से किसान साथियों जब लगभग में आपका जो पौधा 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हो जाएगा, फिर आपको ये जो प्रक्रिया है पूरे खेत में चला देनी है। और चलाने के बाद में किसान साथियों हल्की हल्की सिंचाई कर देंगे। और जो प्लास्टिक मल्च होती है इससे आपको एक और बेनिफिट होता है, जो खरपतवार होते हैं वो वहीं के वहीं जमते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपको इसमें खरपतवार में कुछ ज्यादा देने की प्रक्रिया होती नहीं है। जो और जिन किसान भाइयों ने क्यारी विध में लगाई है तो वो किसान भाई आपको 1-2 निराई गुड़ाई जो होती है 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर देना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि खरपतवार निकल जाएंगे, आपकी जो पौधे की जड़ें होंगी वो भी मजबूत हो जाएंगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जब तब लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन का पौधा हो जाएगा, फिर उसके बाद में किसान साथियों पर पौधे की जगह पर आपको जो प्लास्टिक का बांस होता है लगभग में 1 इंच के आसपास में जो मोटा होगा, और इसी प्रकार से पर पौधे के हिसाब से आपको 2 बांस इस प्रकार से जो मंडपित होती है वो लगाएंगे और पर पौधे के हिसाब से लगा देंगे। लगाने के बाद में जो आपका जो पौधा फैलेगा, जिसकी जो बेल होती है वो फैलेगी, तो उसको उसी में बांध देना है। बांधने इसी क्रम में आपको पूरे 1 एकड़ के खेत में कार्य कर देना है। और जिन किसान भाइयों ने क्यारी में लगाई है उनको कोई झंझट नहीं करना है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। आप अपने खेत के आसपास में तार वगैरह जरूर लगा दें, जो कि जिससे कि बाहरी जानवरों से आपके खेत की रक्षा हो सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है धीरे धीरे तैयार होगी, और आप लोग जो है जो इसमें जो विभिन्न प्रकार के ज्यादा जो कीट रोग जो होते हैं ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको इसमें टाइम टू टाइम पानी देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो सब्जियों की खेती होती है इसमें समय के अनुसार पानी देना ही बहुत जरूरी होता है। यदि आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आपको जो फव्वारा सिंचाई कर सकते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा किसान साथियों जो टपक सिंचाई होती है वो सबसे ज्यादा दी जाती है, जो कि आपको पाइपों को द्वारा जो आपने टोनर पन्नी आपने इस प्रकार से बनाई है तो इसके बीच में जो पाइप है वो रखा जाता है। फिर इसके साइड पे आपको छिद्र कर देंगे, तो जिससे कि आपके पौधे के आसपास से ही पानी निकलता रहेगा। और टपक सिंचाई जो होती है जिसको बोलते हैं वो धीरे धीरे निकलता रहता है, अब उसमें कोई झंझट होता नहीं है। आपने एक बार चालू कर देंगे पूरी आसानी से आपके खेत में पानी लग जाएगा। फिर क्यारी विधि में किसान साथियों आपको डायरेक्ट क्यारी में देना है। और किसान साथियों इस प्रकार से आपकी बुवाई करने के बाद में आपकी जो फसल है तैयार होने लगेगी। तैयार होने के लगभग में बुवाई के 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में आपको पहली जो तुड़ाई है आपको करने को मिल जाएगी। इसकी बुवाई आप लोग करेंगे लगभग में 10 जनवरी से पहले कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में जनवरी के बाद में फरवरी और लगभग में मार्च के 1-2 वीक के आसपास में आपको इसकी जो है तुड़ाई करने को मिल जाएगी। और इसके जो फल होते हैं किसान साथियों इनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एकदम इसके रेट की बात करेंगे तो लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है देखने को मिलते हैं। इसके हम उत्पादन की बात करेंगे तो 1 एकड़ के खेत में और लगभग में पहली तुड़ाई की बात करेंगे तो वही लगभग में 150 से लेकर के 160 कुंटल के आसपास में पहली तुड़ाई करने को के उपरांत मिल जाएगा। और इसकी जो तुड़ाइयाँ सेकंड फोर्थ थर्ड होती ही रहती हैं। यदि आप लोग अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं तो लगभग में सालों भर इसके जो है प्रोडक्शन देखने को अच्छे खासे मिलते रहते हैं, अच्छी तरीका से पानी
और जो बीच बीच में नाइट्रोजन उर्वरक वगैरह आप लोग देते रहेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपको पूरे सालों भर इसकी जो फल प्रोडक्शन बीच में रुकेंगे। जो इस टाइम पर जो ये सर्दी के मौसम में होता है, तो इस टाइम पर इसके फल नहीं आएंगे और लगभग में पूरे गर्मी के सीजन में आपको मिलते रहेंगे। तो इस हिसाब से जो है किसान साथी कंकोड़ा की खेती कर सकते हैं। इसकी मार्केट में एक अच्छी खासी बेहतर डिमांड बनी हुई है और एक अच्छे खासे मोटे रेट भी मिलते हैं। तो क्यों ना आप भी लगाएं कंकोड़ा की खेती और बहुत ही कम समय में करें, एक अच्छी खासी लाखों में कमाई। तो आपको ये जो खेती है वो आसान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है समझ में आई होगी और अच्छी तरीका से मैंने बहुत ही अच्छी तरीका से समझाया। और वीडियो हमारी पसंद आई हो तो किसान साथी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।